गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि रेशो किसे कहते हैं, रेशो से शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रेशो अगर गिवन होती हैं तो उनको मर्ज कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रेशो बेटा, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। दो चीज़ों के बीच में या तीन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। ठीक है, अब मतलब दूसरे की तुलना में पहली चीज़ कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, ऐसे ही बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करके रेशो जो है निकाली जाती है। तो आइए देखते हैं रेशो क्या है। मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ए से बी का रेशो है आपके पास 2 से 3 का। अब ये रेशो का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं, 5 में से 2 ए को दे दिए गए और 3 बी को दे दिए गए। तो मतलब ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस में? ए और बी में, कि ए जो है वो बी से कितना कम है या फिर टोटल के रिस्पेक्ट में कितना शेयर ए को मिल रहा है। उसका मतलब आपको पता है कि टोटल में से 2 चीजें ए को दी जा रही हैं और 3 चीजें बी को दी जा रही है। मतलब एक कंप्लीट वैल्यू के कितने हिस्से कर दिए गए हैं? 5 हिस्से कर दिए गए हैं, जिसमें से 2 हिस्से ए को दे दिए गए हैं और 3 हिस्से बी को दे दिए गए हैं। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शेयर क्या होता है? ए से बी का रेशो जैसे 2 से 3, मतलब जितना भी वैल्यू है आपके पास, जितने भी रुपए हैं आपके पास, जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका मतलब टोटल में से 2 हिस्से कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यहाँ जैसे 500 है, 500 ले लिया, चाहे आपने 1000 रुपया बांटना है तो वो ले लो। तो जितने मतलब टोटल में से 2 हिस्से 500 रुपये के मतलब 5 हिस्से कर दिए गए, जिसमें से 2 हिस्से जो है वो ए को मिल जाएंगे और 3 हिस्से जो हैं वो बी को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, रेशो जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती। रेशो कभी भी आपको रेशो दिया जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4, तो रेशो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती है। रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म से हटा के कंप्लीट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? उनका एलसीएम ले लो या और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो आपकी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ्रैक्शन में ऐसे दे दिया गया कि 1/2 ए का हिस्सा है, 1/3 बी का, 1/4 जो है वो सी का हिस्सा है, तो आप वही 2 रेशो ए के लिए ले लो, 3 रेशो बी के लिए और 4 रेशो सी के लिए। ऐसा नहीं है। तो रेशो, सबसे पहला पॉइंट कि रेशो जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, डेसिमल में रेशो नहीं हो सकती। कई बार डेसिमल वैल्यूज दे दी जाती हैं आपको रेशो की, तो डेसिमल में भी आपकी रेशोज नहीं हो सकती। उनको कंप्लीट इंटीजर बनाना पड़ता है, तभी रेशो में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कई बार वैल्यूज आ जाती हैं आपकी, जैसे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे कई बार लिखा जाता है कि 3a 2b 5c, तो इसका मतलब ये नहीं है 3 जो है वो a की वैल्यू है, 2 जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाती है तो उनको पहले सॉल्व करना पड़ता है, एग्जैक्ट रेशो निकालनी पड़ती है, उसके बाद आप चीज़ें जो है वो सॉल्व करते हैं।
ठीक है, रेशो को समझने के लिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यही है कि दो चीज़ों के बीच में या जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनके बीच में कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। मतलब कंपेयर करना, जैसे किसके पास कितना है, कितना रेशो है, जैसे 2 से 3, 3 से 4, तो किसके पास कितना, एक टोटल वैल्यू के कितने हिस्से किसके पास रहेंगे और कितने हिस्से दूसरे के पास रहेंगे, ये आपका रेशो। दूसरा पॉइंट कि रेशो आपकी कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती है। तीसरा पॉइंट, रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। और चौथा पॉइंट ये कि कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आता है तो वो उसकी एग्जैक्ट रेशो नहीं होती है, वो रेशो निकालना पड़ता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस जो इसके बेस पे आते हैं, रेशो के बेस पे, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 करने सीखेंगे। पहले छोटे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे रेशोज़ निकालनी है, जैसे ए से बी का रेशो दिया, फिर बी से सी का रेशो दिया, तो ए बी सी का रेशो पूछ लिया आपको, तो वो वैल्यूज़ हमने निकालनी सीखनी है। बहुत तरीके हैं ये वैल्यूज़ निकालने के, हम बहुत ईजीएस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चंस को कैसे करना है। आइए अब हम 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। वीडियो के एंड तक बेटा जुड़े रहिएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है रेशो का। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट किसी भी चैप्टर के अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता चल जाते हैं तो फिर आपके लिए वो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2-3 मिनट का वीडियो देखा और फिर बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 मिनट के वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं दी जा सकती। तो किसी भी चैप्टर को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसका एक एक पॉइंट जो है वो बेसिक आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा चैप्टर की स्टार्टिंग में ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए से बी का रेशो, ए से बी का रेशो आपको दिया गया 3 से 2, ठीक है। वहीं B से C का आपको रेशो दे दिया गया है, वो है 4 से 3। और पूछ लिया गया है आपको A रेशो B रेशो C, ये पूछ लिया गया, ठीक है। अब देखिए, पहले वैल्यू में A से B का रेशो 3 से 2, दूसरे में B से C का रेशो 4 से 3। अब कहीं भी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि B के पास 2 अलग अलग वैल्यू हो, ठीक है। B के पास एक ही वैल्यू होगी तो उसी B को हमें क्या करना पड़ता है, जिसकी 2 वैल्यूज दे रखी होती हैं उन्हीं को हमें एक बनाना पड़ता है। और एक बनाने के कितने तरीके हैं वो मैं आपको 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगी, और जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपने लिखा A रेशो B रेशो C। अब जैसे जैसे ये वैल्यू दी गई है वैसे वैसे लिख लीजिए। ये 3 से 2 का रेशो और उसके नीचे है 4 से 3 का रेशो। अब एक जगह B का रेशो 2 है, दूसरी जगह B का रेशो 4 है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस आप ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि 2 और 4 का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालने बैठेंगे बेटा तो वो 4 होता है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। पर रेशो में क्या होता है कि हमें, अगर हमने यहाँ से ऐसे ही नहीं, हम कोई भी वैल्यू उठा के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखा दें और वो वैल्यू बैलेंस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों वैल्यू जो है वो 4 आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिख के देखूंगी, ये 3 ऊपर वाली वैल्यू है 3 और ये हो जाएगी 4, तो मेरा तो यहाँ है 3 से 2 का रेशो, तो ये तो ऑर्डर ही चेंज हो गया। यहाँ तो रेशो 3 से 4 हो गई,
तो रेशो का जो है बेटा ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए हमें, ना ही हम कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो रेशो का कभी भी हम ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, रेशो वही रहनी चाहिए जो हमारी दी गई है। अब वो कैसे रहेगी, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ वाले नंबर को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम किसी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशो का कभी भी ऑर्डर नहीं चेंज होता। जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो कटिंग करके सेम वही रेशो आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इंटू 1 है तो यहाँ भी इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारी रेशो बन जाएगी क्या, 6:4:3। अभी हमने पहला मेथड सीखा है रेशो को फाइंड करने का। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए करना कुछ नहीं है, करना वैसे ही है जैसे जो जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो वैल्यूज़ आप लिख लीजिए उनके नीचे 4 से 3। अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि एक यहाँ ब्लैंक है, एक यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है उसी से इस ब्लैंक को फिल कर दो, इसके साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है इससे इस ब्लैंक को फिल कर दो, ठीक है। अब ब्लैंक फिल कर दिए हमने। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया तो 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे पहले मेथड में बताया था, अब आप कहें कि पहले वैल्यू में तो रेशो कुछ और आ रही थी, अब इस मेथड में रेशो कुछ और आ रही है। बेटा ये भी सेम ही रेशो है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि अगर तो ये वैल्यू सेम नंबर से कटती हैं तो इनको आपको और सिंपलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए काट देना है। तो ये कटती हैं 2 से ये तीनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। तो अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो सेम रेशो है वहाँ पर भी। तो ये है आपका दूसरा मेथड रेशोज़ को फाइंड करने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से जाना चाहते हैं, कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। दोनों मेथड इजी हैं, हाँ, बट पहला मेथड जो है वो कहीं कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, जहाँ अब यहाँ पे तो पहले एक ही वैल्यू को कंपेयर करना था, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे यहाँ दूसरे क्वेश्चन में देखिए A से B का रेशो दिया गया, फिर B से C का रेशो दिया गया, फिर C से D का रेशो दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले A B C निकालना पड़ेगा, B की वैल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद C की वैल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रेशो निकलेगी A:B:C:D, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ी वैल्यूज़ में वो मेथड जो है, पहला मेथड जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम दूसरे तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो 2 क्वेश्चन हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल मेथड रहेगा आपका इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।